और पहला जो टिक आया वो करीब 3 पॉइंट का है, यानी कि निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। और जैसे हम सुबह भी आपको बता रहे थे, निफ्टी का कोई दम ही नहीं होगा। आज क्या होगा ना, रेंज पे रखेगा। स्ट्रॉन्ग बुल रन में हम चल रहे हैं, किसी भी डिप को बॉट होगा और कुछ वैसा ही आपको दिख रहा है। अब 17-18 पॉइंट ऊपर हैं, लेकिन फिर भी आपका रिस्क रिवॉर्ड, जैसे खुश भी बता रहे थे, हमने भी सुबह कहा, नए वालों को ज़्यादा सोचना पड़ेगा। पुराने वालों के तो खैर मौज ही मौज है, लेकिन नए वालों को थोड़ा देख के अंदर आना पड़ेगा। क्या उनका रिस्क रिवॉर्ड इतना जस्टिफाइड है? 100 रुपये कमाने के चक्कर में 100 रुपये का रिस्क रहेगा बॉस? ये 1:1 है आपके लिए। तो 1400 शेयर इस समय एडवांसेस के साथ खुले, करीब 300 शेयर्स का डिक्लाइंस है। इसका मतलब यह है कि बाजार आज भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ओपनिंग करता हुआ आपको दिख रहा है। रेंज में रहने का, स्विंग करवाने का 100 से 125 पॉइंट का निफ्टी का आज का पूरा अधिकार है, वो आपको दिखाएगा भी। और बैंक निफ्टी आप उससे 300 पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए, 150 पॉइंट ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने आपको दिखा भी दिया है। तो आगे चल के देखते हैं और कैसे ट्रेड बनता है। स्पेसिफिक स्टॉक्स रहिएगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा काम करने को मिलेगा। ऑप्शंस वाले कृपा करके निफ्टी पे नहीं आए। आज के जो टॉप गेनर हैं आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, वो है ONGC, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, SBI। आज प्रशांत की कॉल थी बैंकिंग में, SBI। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस, साथ ही टेक महिंद्रा, BPCL, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे आधे से पौने 1% तक की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। आज जो कमज़ोर काउंटर्स हैं उसमें डॉक्टर रेड्डीज़ है, एशियन पेंट, सन फार्मा, मारुति और बजाज ऑटोज़ हैं, जहां पर आज गिरावट 1 से 5% की है। डॉक्टर रेड्डीज़ पे जो रिपोर्ट आई है वो आपको पता ही है, उसका इम्पैक्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, करीब 6% नीचे आ चुका है। अच्छी चीज़ ये है कि ये बाय जोन में वापस आया है। 5253 इसका बाय जोन था, मेगा स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो इससे इसको चेक कर सकते हैं कि गिरावट के बाद वापस का एक कैंडिडेट हो सकता है बाय का। दूसरा आते हैं नेक्स्ट 50 पे। अगर आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा DLF करीब 1.5% ऊपर, VBL, IRCTC आज संजीव जी ने दिया था 1% ऊपर है। BEL और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर्स भी आपको आज चलते हुए दिख रहे हैं। 1500 शेयर एडवांसेस के साथ हैं। बाजार एक बार हरे निशान में आ गया तो भी लाल निशान में नहीं जा रहा है, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चलेगा बहुत ज़्यादा, उसको लेकर भी थोड़ा सा डाउट है। दूसरा इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे आज जो वीक काउंटर्स हैं उसमें एक तो अडानी ग्रीन्स, कोलपाल है, टोरेंट फार्मा है और श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयर्स में आज थोड़ा दबाव भी है। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। भले आपको एडवांस डिक्लाइन आप बहुत अच्छी दिख रही होगी, 1500 वर्सेस 300 शेयर, लेकिन फ्रंट लाइन शेयर्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि टिपिकली जो हीट मैप हम आपके सामने लेके आते हैं निफ्टी का टॉप 50 काउंटर्स का होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेजोरिटी स्क्रीन लाल है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडाइसिस के अंदर कुछ नहीं होगा, स्टॉक स्पेसिफिक आपको मार्केट में काम करने को मिलेगा। ONGC, इंडसइंड और कोल इंडिया को देख के आपको लगता है कि मार्केट को यहाँ से 21,200-300 ले जाएंगे? नहीं लगता। अगर नहीं लगता है तो थोड़ा इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। दूसरा, सन फार्मा, एशियन, डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयर्स में गिरावट 1 से 6% की है। अब आपको छोटे झोले शेयर्स बता रही हैं प्रियंका, और साथ ही मार्केट के अंदर क्या करना है, फिर अजय मेहमान को कनेक्ट कर देंगे। चलिए ठीक है। मिड कैप में आप फिर से BOI को देखें। ये QIP ओपन होने के बाद जिस तरह की मूव आया, 2%, अनदर 2%, और उसके अलावा पतंजलि फूड 1600 के क्रॉस 1.5% तेजी के साथ। कुछ और स्टॉक्स में BHEL जैसे स्टॉक्स, ट्राइडेंट जैसे स्टॉक, AB कैपिटल, आपको याद होगा लास्ट वीक पेटीएम के बाद इस पर भी एक बड़ा डेंट आया था, लेकिन वहां से अब रिकवरी, पिछले हफ्ते भी रिकवर होना शुरू हुआ था। बैंक्स में इंडियन बैंक, येस बैंक, इनमें थोड़ी सी मूव आपको दिखाई दे रही है। और रियल एस्टेट में आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे सोडा ऐश प्राइसेस के चलते लास्ट वीक में भी टाटा केमिकल्स में थोड़ी मूव आई थी, उससे ट्रेस करते हैं, वहाँ पर भी थोड़ी मूव दिख रही है। लेकिन जो सॉफ्ट काउंटर्स हैं आज उनमें फार्मा के कुछ नेम, सीमेंट के डालमिया भारत मूव चल चुके हैं, ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ है। टायर स्टॉक्स में बालाकृष्ण जैसे, और रियल एस्टेट में आप गोदरेज चल रहा है, लेकिन प्रेस्टीज, बालाकृष्ण, इनमें थोड़ी सी आपको सॉफ्टनेस भी दिख रही है। एक बार स्मॉल कैप को भी क्विकली ट्रेस कर लेते हैं कि वहाँ कैसा एक्शन, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो दिख रही है ऊपर के लेवल से बड़े स्टॉक्स में। मैस्काउन डॉक, यहाँ पर एक न्यूज़, उसका इम्पैक्ट क्लियर, 4% तक की तेजी वहाँ। और दूसरे स्टॉक्स में एलगी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे। रेणुका शुगर, ठीक है, लास्ट वीक खासे हैमर्ड हुए थे शुगर स्टॉक्स, लेकिन आज थोड़ी रिकवरी प्ले के मोड में दिख रहे हैं। एटलीस्ट रेणुका शुगर्स इस वक्त दिख रहा है आपको तेजी में।